हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, अभी तक हम लोग का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म हो गया क्लास 8 के मैथ्स का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ठीक है, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले, और इसका नंबर वन हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, एक 1 बाय 1 एक्सरसाइज देखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, इसी तरह से हम लोग ने पिछला भी सारा वीडियोस चेक कर लिया है, जो मुझे पिछले वीडियोस में 2-3 व्यूज़ मिले हैं, और यही 2-3 लोग मुझे मोटिवेशन करते हैं रोज़ वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं आज और वीडियो पे लेके आया हूँ। और अगर आप बोलोगे मेरे को 9th मैथ्स, 10th मैथ्स, 11th मैथ्स, 12th मैथ्स, फिजिक्स, सारी चीज़ों पर मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अगर जिसको वीडियो चाहिए वो कमेंट करो। यहाँ पर इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ठीक है, सबसे पहले ये जानना है इंडाइसेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। इंडाइसेस कहां से निकला? इंडेक्स से। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है पावर, किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर आता है ना, वो इंडेक्स होता है उस नंबर का। जैसे मैंने यहां पर लिख देता हूं 3⁻6, तो यहां पर 6 जो है वो इंडेक्स है किसका? 3 का। 6 इंडेक्स इसका है 3 का। ठीक है, और हम लोग इसको ये बोलेंगे 6 पावर ऑफ 3। पावर का 3 का कितना पावर? 6 पावर। अगर यहाँ पर 3⁵ है तो मैं ये बोलूंगा कि 5th पावर ऑफ 3। ठीक है, 3 का 5th पावर। ओके, ये सब होता है इंडेक्स। और अब बेसिक्स देख लेते हैं। स्क्वायर सबको पता है, स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर का मतलब होता है एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने को स्क्वायर कहा जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर आएगा 2 × 2 = 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर आएगा 3 × 3 = 9। 4 का स्क्वायर आएगा 4 × 4 = 16। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, दैट इज नथिंग बट योर स्क्वायर। ठीक है, अब क्यूब देख लेते हैं। जब स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब को कितने बार करेंगे? ठीक, यस, ऑब्वियसली 3 बार ना। अगर मैं बोलूंगा 2 का क्यूब निकालो तो इसका मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 2 2 2 2 सा 4 4 2 सा 8। 2 का क्यूब क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 3 का क्यूब निकालना है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 3 3 सा 9 9 3 सा 27। 4 का क्यूब निकालना है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 4 × 4 × 4 ये आएगा 64। 4 4 सा 16, 16 4 सा 64। इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब निकलता है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैं आपको ठीक है, अब स्क्वायर रूट बताता हूँ। क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं 2 का स्क्वायर क्या निकाला? 2 × 2 क्या निकाला? 4। क्या निकाला? 2 का स्क्वायर 4। तो अगर 4 का रूट करूंगा तो आंसर आएगा 2। 4 का रूट करूंगा तो आंसर आएगा 2, वाइस वर्सा। 2 का स्क्वायर 4 आ रहा तो 4 का रूट क्या आएगा? 2। मतलब 4 किसका स्क्वायर था? रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब वो है कि 4 किसका स्क्वायर था। ठीक है, अगर 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9। तो 9 का रूट आएगा 3, उल्टा। 9 किसका स्क्वायर था? 3 का। रूट ऑफ 9 मतलब आएगा 3। समझ में आया? ये इजी कंसेप्ट है। इसी तरह से क्यूब रूट देखेंगे। अगर आप क्यूब रूट देखेंगे, क्यूब रूट, तो 3 का क्यूब क्या आता है? 27। तो 27 का क्यूब रूट। अभी देखो, स्क्वायर रूट लिखने के लिए इस तरह का आपको सिंबल लगाना पड़ेगा, बस कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्यूब रूट लिख रहे हैं ना, सेम सिंबल लगाओ और यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, जब समझेगा कि ये क्यूब रूट है। अगर यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ तो ये होगा 4th रूट। यहाँ पर 5th लिखता हूँ तो 5th रूट। यहाँ पर 6 लिखता हूँ तो 6th रूट होगा। समझ में आ रहा है? अभी क्यूब रूट निकाला तो क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आएगा? ये जिसका क्यूब था वो। तो 3 का क्यूब अगर 27 आ रहा तो 27 का रूट, क्यूब रूट आएगा 3, वाइस वर्सा, उल्टा करना है। ठीक है, कंसेप्ट समझा? ओके, हाँ। और ये स्क्वायर रूट के लिए हम लोग यहाँ पर 2 नहीं लिखते, सिर्फ सिंबल बना दो, आपको समझ में आ जाएगा। लिखना है तो लिख सकते, लेकिन हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं। ठीक है, बाकी स्क्वायर को छोड़कर क्यूब रूट के लिए 3 लिखना पड़ेगा यहाँ सिंबल के ऊपर, 4th रूट के लिए 4, 5th रूट के लिए 5, 6th रूट के लिए 6। ठीक है, एक और बेसिक समझा देता हूँ जो एक्सरसाइज में यूज होगा, ये आपको समझ भी गया होगा। एक और बेसिक समझा देता हूँ मैं। वो बेसिक ये है
अगर आपको बोला है कि सेवेंथ रूट ऑफ 6 निकालो, क्या सेवेंथ रूट ऑफ 6 मतलब 6 का सेवेंथ रूट चाहिए। पावर मतलब होता है कि उसके ऊपर वो नंबर आ रहा है। देखो मैं तुमको सीधे से बताता हूं, यही चीज अगर इन्होंने बोला सेवेंथ पावर ऑफ 6, ये दोनों में फर्क है। सेवेंथ रूट ऑफ 6 और सेवेंथ पावर ऑफ 6 में फर्क है। इन्होंने बोला है 6 का सेवेंथ रूट निकालो और यहां बोला है 6 का सेवेंथ पावर निकालो। जब रूट आया ना तो याद रखना किसका रूट बोला है, 6 का। कितना रूट बोला है, 7, 1/7 कर दो। अगर इन्होंने बोला है 8 रूट निकालो, इन्होंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में दिया है कि 8 रूट ऑफ 6 निकालो, 6 का 8 रूट निकालो, तो आप क्या करना है, रूट है ना, हाँ किसका है, 6 का, 6 लिख लो। रूट है मतलब ये डिनोमिनेटर में आएगा, क्या 8, 1/8। 9 रूट बोले तो 1/9, 10 रूट बोले तो 1/10, 5th रूट बोले तो 1/5। याद रखो ये ऊपर इतना इस तरह से लिखना पड़ेगा, लेकिन पावर में ये डिनोमिनेटर में नहीं आता है, न्यूमरेटर में आता है। 7 पावर ऑफ 6 का मतलब होता है 6 रेज़ टू 7। अगर इसको आप p/q फॉर्म में लिख रहे हो तो इस तरह आएगा, मतलब न्यूमरेटर में आ रहा है 7, डिनोमिनेटर में 1। यहाँ उल्टा होता है, न्यूमरेटर में 1 आता है, डिनोमिनेटर में 7 आता है। तो हम लोग जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में 1 हम लोग इग्नोर करते हैं, इसलिए यहाँ भी इग्नोर करेंगे। अगर इन्होंने बोला है कि 9 पावर ऑफ 7, तो यहाँ आएंगे 7/9। पावर के लिए यहाँ पर डिवाइड नहीं होता है, रूट के लिए डिवाइड होता है। और न्यूमरेटर ऊपर वाले में 1 आता है और नीचे वाले में जो रूट दिया है, जैसे 6 दिया है, 7 दिया है तो 7 नीचे आएगा, 8 दिया है तो 8 नीचे आएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? बहुत ईजी है, अगर नहीं हुआ तो एक्सरसाइज में समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। ठीक है, थैंक यू, चलो बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। इसमें सारे नंबर्स दिए ना, इनको इंडेक्स फॉर्म में निकालना है। इंडेक्स फॉर्म कौन सा, जो पावर में आता है, चाहे वो रूट हो या पावर हो, जो ऊपर आता है, नंबर के ऊपर आता है, इसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। तो यहाँ पर देखो 1.1 क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, 5th रूट ऑफ 13। 5th रूट ऑफ 13 किसका रूट, 13 का रूट। कितना रूट, 5th रूट। ओके, सबसे पहले लास्ट वाला देखना, ये क्या लिखा, ये 13, 5th रूट ऑफ 13। 13 लिख दो, क्या लिख दो, 13। और इन्होंने क्या बोला है, 5th रूट आया ना, ये साइन बना देना। सबसे पहले रूट आया तो क्या करना है, ये साइन बना देना है। ओके, ठीक है। आप बोला है 5th रूट, 5 बोले तो 5, तो 5 यहां लिखना है आपको। 13 का 5th रूट आ गया। और इसका लिखने का एक और तरीका है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5th रूट का मतलब होता है 1/5, पावर में 1/5, तो यहाँ लिख दो 1/5। इसको बोलेंगे 5th रूट ऑफ 13। ऐसा लिखो, सेम है, आप दोनों लिखो, दोनों आपके लिए हेल्पफुल है, दोनों समझो क्या है। 5th रूट ऑफ 13, 5th रूट ऑफ 13, ठीक है, इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 6th रूट ऑफ 9। सबसे पहले लास्ट वाला देखते हैं, क्या दिया है, 9। क्या दिया है, 9 दिया है। ठीक है, अब 9 के पहले क्या है, रूट है। रूट आया तो ये साइन आना चाहिए, रूट आया तो ये साइन आना चाहिए। और क्या बोला है, 6, तो यहां पर 6 लिख दो, यहां पर क्या लिख दो, 6। ये है 6 रूट ऑफ 9। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है 9/1/6। रूट आया तो हमेशा ये जो नंबर है 6, ये डिनोमिनेटर में आएगा, 5th डिनोमिनेटर में आएगा। अगर 4th दिया है डिनोमिनेटर में, जो भी दिया रूट से पहले वो डिनोमिनेटर में आएगा, 1 करके लिखेंगे पावर में। ओके, हाँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 256। स्क्वायर रूट मैंने बताया था, स्क्वायर रूट के लिए साइन बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखते नहीं, जनरली नहीं लिखते हम लोग। नंबर क्या है, सबसे पहले आखिरी नंबर 256 ले लो, ले लिया। रूट लगाओ यहां पर, क्योंकि यहां पर रूट दिया है। ये दूसरा भी कंप्लीट। तीसरा क्या है, स्क्वायर के लिए यहां पर 2 लगाओ या नहीं लगाओ चलता है। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 256। इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, 256 रेज़ टू 1/2। स्क्वायर बोला है ना, तो इसलिए क्यूब बोला रहता है, 3, 4 का 4, 4 का 4, 5th का 5, इस तरह से जैसे आएगा क्वेश्चन वैसा। लेकिन यहाँ पर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 256,
256 का स्क्वायर रूट, 256 का स्क्वायर रूट। आया समझ में? ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, 4th क्वेश्चन में लिखता हूं। चौथा, पांचवा, छठा तीनों क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। पहला 3 क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 4th क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, 8 रूट ऑफ 17। क्या दिया है, 8 रूट ऑफ 17। ठीक है, 8 रूट ऑफ 17 को करो, क्या आएगा 8 रूट ऑफ 17? सबसे पहले लास्ट वाला नंबर तो क्या है 17, उससे पहले क्या है रूट, तो रूट के साइन लगाओ। उससे पहले क्या है 8, तो यहाँ पर 8 लिख दो, 8 रूट ऑफ 17। इसको दूसरे फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले 17 लिखो, फिर चेक करो रूट है या पावर है। अगर रूट है तो पावर यहाँ ऊपर 1 अपॉन आएगा, अगर पावर है तो डायरेक्ट लिखेंगे 8, 1 अपॉन 8। अगर ये पावर रहता ना तो मैं ऐसा लिखता 17 रेज टू 8, डायरेक्ट 8 लिखता, लेकिन ये रूट है इसलिए 1 अपॉन 8 लिख रहा हूं। ये चीज ध्यान में रखो सर, 8 रूट ऑफ 17। समझ में आया? ठीक है, इससे पहले जो 4th बताया वो हमारे एक्सरसाइज में नहीं है, बट आप ले लो उसको भी सॉल्व कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने के लिए दे दिया मैंने, ठीक है, गलती से हो गया था वो एक्चुअली, आप समझने के हिसाब से ले लो। अब एक्सपोर्ट वाला क्या है, क्यूब रूट ऑफ 17। 17 का क्यूब रूट क्या आएगा, पहले क्या दिया है 17, 17 लिखो, उसके बाद क्या दिया रूट, रूट बनाओ, उल्टा जा रहा हूं मैं। उससे पहले क्या दिया क्यूब, क्यूब बोले तो 3 रूट ऑफ 17 इसको बोलते हैं। इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 17 लिखो और क्या दिया क्यूब रूट, क्यूब मतलब 3 होता और आगे रूट दिया है तो हम लोग 1 अपॉन 3 लिखेंगे पावर में। समझ में आया? हाँ, अगर यही चीज मेरे को पावर में दी रहती तो मैं ऐसा लिखता, क्यूब की जगह अगर पावर रहता ना, क्यूब पावर ऑफ 17 तो 17 रेज टू 3 ऐसा लिखता था, लेकिन रूट है तो 1 अपॉन 3 लिखना पड़ेगा। ये डिफरेंस समझो आ रहा हूँ। ठीक है, 8 रूट ऑफ 100 लो, उससे पहले रूट है तो रूट बनाओ और बोला 8 रूट ऑफ 100 बना दिया। आया समझ में? इसी को अगर दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो 100 बनाओ और उससे पहले क्या लिखा है 8 रूट मतलब 1 अपॉन 8, पावर नहीं है रूट है इसलिए 1 अपॉन 8 लिखने का। ठीक है, हाँ। 7 रूट ऑफ 30 मतलब 30 लो, उसके ऊपर रूट लगाओ और यहाँ 7 करो, 7 रूट ऑफ 30। इसी को दूसरे फॉर्म में अगर लिख रहे हो तो इस तरह आएगा 30 और उससे पहले क्या है 7th रूट मतलब 1 अपॉन 7। ये आपका आंसर आ गया 4th, 5th, 6th। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ये है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 वो चेक करते हैं ना। राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है इन द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर दिए हुए है ना, इसको nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है। क्या करना है पता है, जो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसका उल्टा करना है। जो हमने आंसर लिखे थे वो अब क्वेश्चन बन गया और जो क्वेश्चन था वो आंसर बन जाएगा। आया समझ में? ठीक है, कैसे पहचानना, बहुत इजी है। मैं तुमको पावर और रूट का दोनों बता देता हूँ। यहाँ पर 81 रेज टू 1 अपॉन 4 है और नीचे है 81 रेज टू 4। ठीक है, 81 रेज टू 4। अगर देखो सबसे पहले ये देखो कि पावर में 1 अपॉन आया है क्या, यहाँ पे 1 अपॉन है ना, हाँ 1 अपॉन है मतलब ये रूट वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन है। 1 अपॉन आ गया मतलब रूट वाला क्वेश्चन है। 1 के नीचे क्या है 4 है, तो सबसे पहले लिखो 4 को 4th। ठीक है, टीएच फॉर्म में लिखना है हमको। आया समझ में? सिर्फ 2 को स्क्वायर लिखेंगे, 3 को क्यूब लिखेंगे, बाकी सब हम लोग का टीएच फॉर्म में रहेगा। ओके, 4 को क्या लिखो 4th। अब ये चेक करो 4 जो है वो 1 के नीचे है ना, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, हाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा रूट, ये हमारा हो जाएगा रूट। ठीक है, हाँ ये 4th रूट ऑफ किसका, ये वाला नंबर नीचे वाले नंबर का 81, 4th रूट ऑफ 81। इस तरह का आंसर आएगा, बहुत इजी है। पहले चेक करो जो आपको पावर आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है कि नहीं, 1 अपॉन में आ रहा है कि नहीं, हाँ 1 अपॉन में आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 अपॉन के नीचे क्या आ रहा है 4, तो 4 को 4th लिख दिया टीएच फॉर्म में। 1 अपॉन में आ रहा है, इसका मतलब रूट ऑफ किसका है 81 का, 81। ये हमारा आंसर है, बहुत ईजी आंसर है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, ये क्या है 81 रेज टू 4। यहाँ डिनोमिनेटर में है क्या, ये नहीं न्यूमरेटर में है, तो मतलब ये आएगा पावर कितना न्यूमरेटर में 4 है, 4 को 4th लिखो 4th। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में इसलिए हम लोग लिखेंगे पावर ऑफ किसका 81। ये दोनों चीज का फर्क समझो।
न्यूमरेटर में है तो पावर, डिनोमिनेटर में है तो रूट। आया समझ में? हाँ। अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। 49 रेज टू 1/2, मैंने क्या बोला, 2 आया तो क्या लिखने का, स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 1/2 है, मतलब डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा रूट होता है। कितना है, 2, 2 के लिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर। नीचे है डिनोमिनेटर में, इसलिए उसकी जगह रूट, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 49 का, स्क्वायर रूट ऑफ 49। अगर यही चीज ऐसा होता 49 रेज टू 2, तो हम लोग लिखते स्क्वायर ऑफ 49, स्क्वायर ऑफ 49, इतना भी लिखते तो सही है, स्क्वायर ऑफ 49, 49 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, थर्ड वाला देखो, 1/5, ये भी डिनोमिनेटर में है, मतलब स्क्वायर रूट। क्या है डिनोमिनेटर में, 5, 5 को लिखेंगे फिफ्थ, क्या लिखेंगे, फिफ्थ। सिर्फ स्क्वायर और क्यूब को छोड़ के सबको टीएच लगाना है, फिफ्थ। नीचे है डिनोमिनेटर इसलिए रूट, फिफ्थ रूट ऑफ किसका रूट है, 15 का, फिफ्थ रूट ऑफ 15। अगर ये चीज ऐसा दी हुई रहती 15 रेज टू 5, तो मैं लिखता हूं फिफ्थ पावर ऑफ 15, फिफ्थ पावर ऑफ 15, ठीक है। इसका देखो फोर्थ का 5/2 रेज टू 1/9, 1/, मतलब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब रूट में रहेगा। क्या नीचे आ रहा है, 9, 9 को बना देंगे नाइन्थ, NINTH, ई हटा के TH लगा देंगे, नाइन्थ। क्या है डिनोमिनेटर में तो रूट, नाइन्थ रूट ऑफ किसका, 5/2 का, 5/2। आया समझ में? हाँ। अगर यही चीज 5/2 रेज टू 1, अरे 9 होती तो मैं लिखता था 9th पावर ऑफ 5/2, इसको आप ऐसा लिखो 9th पावर ऑफ 5/2। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5th और 6 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th और 6, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 100 रेज टू 1/19, 100 रेज टू 1/19, सॉरी ये क्वेश्चन है, ठीक है। 100 रेज टू 1/19, 1/19, ठीक है। 1/19 का मतलब यहाँ पर रूट में है, 1/19 मतलब क्या है, रूट में है, रूट में, ओके। तो रूट में क्या है, 19 है, तो 19th कर दो, क्या कर दो, 19th, नीचे है इसलिए रूट, 19th रूट ऑफ किसका, 100 का, 19th रूट ऑफ 100, ठीक है। इसी को क्वेश्चन नंबर 6 ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 रेज टू 1/7, 6 रेज टू 1/7, ठीक है। 6 रेज टू 1/7 क्या है, यहाँ पर 1 में है तो रूट क्या है नीचे, 7, 7th कर दो, 7th, SEVENTH, 7th। नीचे है इसलिए रूट ऑफ 6, या फिर 6 लिखो, आपके ऊपर है, 7th रूट ऑफ 6 इसको बोलेंगे। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। एक्सरसाइज 3.1 क्या हो गई, यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करूंगा। जब तक है थैंक यू।